हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉथा जेलिस इज माय नेम। एमसीसी की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, शेड्यूल जारी हो चुका है। एमबीबीएस बीडीएस का प्लान कर रहे थे तो जी हाँ, अब आपको कहीं ना कहीं फूक फूक के कदम रखना है और थोड़ा सा सीरियस होने की भी जरूरत है। एमसीसी काउंसलिंग स्टार्ट होने का मतलब साफ है कि स्टेट काउंसलिंग भी जल्द ही जल्द आने वाली है। और अगर हमें नहीं पता है कैसे काउंसलिंग करना है, क्या प्रोसेस करना है, तो मैं सारी वो वीडियो लेकर आ रहा हूं। बट इस वीडियो में हम बात करेंगे शेड्यूल के बारे में, चॉइस फिलिंग कैसे कर सकते हो, कैसे पता कर सकते हो कि आपको आपकी रैंक पे कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कौन सा मिलेगा, और साथ ही साथ कोई ऑप्शन है भी या नहीं है। चलो देखते हैं। तो तारीख पे तारीख मिलने के बाद, डिसीजन आने के बाद, अब वो घड़ी आ गई है कि हमारी काउंसलिंग प्रक्रिया कहीं ना कहीं चालू होने वाली है। और जल्द ही यहां पर 10-15 दिन में बच्चों को पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कौन सा कॉलेज मिल रहा है, कौन सा नहीं मिलेगा। देखो, हमने एग्जाम दे दिया, रैंक सैंक आ गई, लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग। जी हाँ, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, पहले थोड़ी सी इसकी क्रोनोलॉजी को हम समझते हैं कि है क्या, ये किस बला का नाम है। देखो, एमसीसी क्या है? एमसीसी क्या है? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ये मेक श्योर करती है, मतलब एक अथॉरिटी है, बॉडी है जो मेक श्योर करती है कि हर बच्चे को उसकी रैंक कट ऑफ कैटेगरी के आधार पर एक कॉलेज मिले, एक सीट मिले, राइट, जहां पर क्लियरिटी हो, पारदर्शिता हो, किसी तरह का भाई किसी तरह की धांधली ना हो। सो एमसीसी, जैसे हम यहां पर बोलते हैं कि एमपी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक होती है स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट में क्या सीएम होता है, यहाँ पीएम होता है। इसके इलेक्शन होते हैं जिसमें एमपी बनते हैं, कई एमपी मिलके पर्टिकुलर ये बनाते हैं, और यहाँ पर क्या बोलते हैं, एमएलए बनते हैं। तो सेम ही है, एक सेंट्रल काउंसलिंग हो रही होती है और एक स्टेट काउंसलिंग हो रही होती है। अब बच्चा जहां पर भी है, जिस स्टेट से भी है, वो उस स्टेट में पार्टिसिपेट कर सकता है। और ऑल इंडिया की काउंसलिंग तो हर बच्चा पार्टिसिपेट कर ही सकता है। मतलब हमें दो अपॉर्चुनिटीज मिलती है, या तो कॉलेज ऑल इंडिया से मिल गया, और या कॉलेज आपका स्टेट से मिल गया। अब यहां पर भी थोड़ा सा पेचीदा है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग कट ऑफ जा रहा होता है। अगर मान लीजिए कुछ हम बिहार से हैं, दिल्ली से हैं, राजस्थान से, ये वो स्टेट है जहां पर कई बार देखा गया है कि ऑल इंडिया कि जो भी मतलब ऑल इंडिया से कट ऑफ जाता है उससे भी हाई चला जाता है। मतलब अगर 30 लाख 26 लाख 26,000 30,000 वहां पर कट ऑफ जा रहा होगा ऑल इंडिया में, तो इन वो स्टेटों में हो सकता है कि 26,000 पे ही जाए, उससे कम में जाए। बट कुछ ऐसी स्टेट भी है जहां पर भाई इससे ज्यादा जा रहा होता है। कुछ ऐसी स्टेट भी है जहां बहुत ही कम जा रहा होता है, 80-80 हजार की रैंक पे मिल जाता है। जैसे एमपी, तो 50,000 की रैंक पे भी गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाते हैं। भाई ये पूरी माथा बच्ची है ना जो गेम है, वो गवर्नमेंट कॉलेजेस को लेकर है। क्यों? क्योंकि यहां पर गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस जो होती है वो लाखों में, हजारों में होती है, और जो प्राइवेट कॉलेजेस की फीस होती है लाखों में, आप बोलिए या करोड़ों में बोलिए, राइट। मतलब 40-40 50-50 60 लाख से तो शुरुआत हो रही होती है। सो अब हमने एक क्रोनोलॉजी समझी, तो इसकी प्रोसेस हम समझते हैं कि ये पूरी काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग हो या फिर हो आपकी सेंट्रल काउंसलिंग, 4 प्रोसेस में होती है। रजिस्ट्रेशन, दूसरा होता है चॉइस फिलिंग, तीसरा होता है हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या अलॉटमेंट हम बोल दें, और यहां पर चौथा होता है रिपोर्टिंग। रजिस्ट्रेशन का मतलब साफ है कि आप अपने बारे में बता रहे हो, टेल मी समथिंग अबाउट सेल्फ। तो 14 अगस्त से लेकर आप रजिस्ट्रेशन, एक 19 अगस्त तक की डेट देखी गई है, हम शेड्यूल भी यहां पर देख लेते हैं। 14 से 21 रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट। रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब है कि आप अपने बारे में बता रहे हो, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आप बताते हो मैं एससी कैटेगरी का हूं, मेरा नाम ये, पिताजी का नाम ये, मैं यहां रहता हूं, मैं राइट, मेरी इनकम ये। तो आप अपने बारे में बता रहे हो, आप अपना कोटा बता रहे हो, आप अपनी कैटेगरी बता रहे हो, दैट्स कॉल्ड रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन इसीलिए हमें संभल के करना होता है क्योंकि इसमें जो कैटेगरी के हैं, जो सर्टिफिकेट है, अगर हम ईडब्ल्यूएस के तो हमें वो डालना है। मिस कर दिया तो हमने एससी कैटेगरी के थे, एससी कैटेगरी नहीं डाला, हम एससी कैटेगरी के कोटे के बाहर आ गए। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमें करनी होती है चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग मतलब हम अपनी चॉइस से कॉलेजेस को फिल कर रहे होते हैं, जो कि है 16 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में, राइट। अब जब हम चॉइस फिलिंग कर देते हैं और उसको लॉक कर देते हैं तो जाहिर सी बात है उसका एक रिजल्ट आएगा जिसको हम बोलते हैं अलॉटमेंट, राइट। अलॉटमेंट के बाद या रिजल्ट आप बोल दीजिए,
जो कॉलेज हमें मिला है हमारी कैटेगरी रैंक के आधार पर उस कॉलेजेस में जाके हमें रिपोर्टिंग करनी होती है। तो इन सारी चीजों का रिजल्ट आ गया है, राइट, एक शेड्यूल आ गया है। अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन 14 अगस्त से 21 अगस्त, चॉइस फिलिंग 16 अगस्त से 20 अगस्त, और यहां पर प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट 21-22 को आपको दिख जाएगा, और रिजल्ट जो आएगा 23 को आएगा। रिपोर्ट जो हमें करना है 5 दिन मिल रहा है, 24 से 29 अगस्त हमें रिपोर्ट करना है। लेकिन यह है राउंड फर्स्ट। इसी तरीके से राउंड सेकंड होता है, फिर मोप अप होता है, स्टे वैकेंसी होता है। और ये सब होता क्यों है, क्या वजह है इनकी, वो भी चलो क्रोनोलॉजी को समझ लेते हैं। देखो सीधी सी बात है, अगर हमारे पूरे इंडिया में 1 लाख सीट है मान लेते हैं, अब आप नीचे कमेंट मत करने लगना सर इतनी नहीं इतनी है। सो भाई फर्स्ट राउंड में सारे बच्चों को सारी सीटें मिल गई, लेकिन वो बच्चे स्टेट काउंसलिंग में भी बैठे थे। हो सकता है उनको स्टेट काउंसलिंग में भी एक कॉलेज मिल गया और उन्होंने स्टेट का चूज कर लिया, ऑल इंडिया का चूज करना नहीं चाहते क्योंकि ऑल इंडिया में बेटर कॉलेज नहीं मिल रहा था, स्टेट में बेटर मिल रहा था। या फिर वो किसी कारणवश जो कॉलेज चाहते थे, एम्स वगैरह चाहते थे, नहीं मिला, वो ड्रॉप करना चाहते, तो सीटें छूटेंगी। जो सीटें छूटेंगी वो सेकेंड राउंड में जाएंगी। अब ऑल इंडिया और स्टेट का कहीं ना कहीं पैरेलल चलना भी यहां पर कई सीटें छुड़वाता है, कई सीटें लेता है। तो काउंसलिंग जो अलग अलग स्टेट की साथ चल रही होती है, इसलिए बच्चे क्या है यहां भी भरते हैं वहां भी भरते हैं, और ये उनका राइट है, भरना भी चाहिए। इसी वजह से सीटें छूटती हैं, जो छूटती हैं वो सेकंड राउंड में जाती हैं, सेकंड राउंड के बाद भी छूटी तो मॉपअप में जाती है, मॉपअप के बाद भी अगर कोई छूटी तो स्टे वैकेंसी राउंड में। आपको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है, क्योंकि तभी पता चलता है एमसीसी को कि भैया आप हो क्या, आप किस कैटेगरी के हो, राइट, आपकी मतलब डिटेल क्या है। और इसके बाद चॉइस फिलिंग करना होता है, वो भी जरूरी है, क्योंकि जब आप चॉइस ही नहीं बताओगे तो उसको कैसे पता है कि भाई आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, राइट। अगर हमें ड्रीम कॉलेज चाहिए तो हम डालेंगे, अगर ड्रीम कॉलेज नहीं डालेंगे तो हमारी चॉइस फिलिंग नहीं होगी। तो एग्जैक्टली चॉइस फिलिंग पर अब मैं सेपरेट एक वीडियो बनाने वाला हूं, और उसको जरूर देखना कैसे चॉइस फिलिंग करना है और कैसे भरना है, राइट, उस पर एक सेपरेट वीडियो। लेकिन अगर मैं अभी मालूम करना चाहते हो आप कि आपको आपकी रैंक पर कॉलेज मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता है, मुझे काउंसलिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, अटेंड करना है, तो देखो आपके लिए जबरदस्त टूल लेकर आए। गूगल पर जाना है, स्टूडेंट खबरी टाइप करना है, क्या करना है, studentkhbari.com। और यहां पर जैसे ही आप टाइप करोगे ये देखिए सारी चीजें आ गई, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मेडिकल चूज करिए और नीचे आ जाइए। जैसे ही आप आ रहे हैं यहां पर रैंक प्रेडिक्टर है, चॉइस फिलिंग टूल है। इंडिया में पहली बार नीट स्टूडेंट खबरी ने आप लोगों के लिए चॉइस फिलिंग टूल लॉन्च किया है। मतलब आप घर बैठे ही चॉइस फिलिंग कर सकते हो। यह टूल एआई के थ्रू आपको यह बताएगा कि कौन सा कॉलेज पहले डालना है, कौन सा कॉलेज बाद में डालना है, सही तरीका क्या है, और कौन सा कॉलेज मिल रहा है, मिल सकता है आपकी कैटेगरी में, आपकी रैंक पर। नहीं आता यकीन? चलो पहले रैंक प्रेडिक्टर की बात करते हैं। इसमें सारी वो स्टेट है जिस स्टेट का आप देखना चाहते हो। अगर आप बिहार से हो, दिल्ली से हो, एमपी से हो, यूपी से हो, वो तमाम स्टेट आप देख लीजिए, राइट। गुजरात से हो, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, यूपी नहीं, दिल्ली, कहीं से भी हो। मान लीजिए मैं बिहार से हूं या फिर मैं महाराष्ट्र से हूं, तो मैं महाराष्ट्र पे जाऊंगा और यहां पर गो टू प्रेडिक्टर पे जाऊंगा। अब मेरी रैंक है 20,000। एग्जाम्पल के लिए अलग अलग कैटेगरी की आपकी रैंक अलग अलग हो सकती है। ओपन, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस में जिस भी कैटेगरी का हूं, मैंने यहां डाला ओपन, और मैं प्रेडिक्ट कर दूंगा और ये बताएगा कि आपको एग्जैक्टली इस रैंक पर कौन सा कॉलेज मिल सकता है। चलो भाई ठीक है, अब ये मुझे पता चल गया। लेकिन क्या बेटर हो जो मैंने अभी बात कही थी कि आप घर बैठे ही चॉइस फिलिंग कर लो, वो सारी इंडिकेट ये एआई टूल ही करे। क्या ऐसा पॉसिबल है? देखते हैं, चलिए। अब मैं एआई टूल पर गया, देखिए यहां से भी जा सकते हैं आप। मैं डायरेक्टली चला गया ये चॉइस फिलिंग टूल। जब हम यहां से जा रहे हैं तो ये देखिए आपको, अगर मैं महाराष्ट्र के ही जाता हूं और मैं अपना जानता हूं यहां पर, या महाराष्ट्र का मैंने बता दिया है, फिर से मैं किसी और स्टेट का बता देता हूं। चॉइस फिलिंग टूल पे हम जाते हैं और यहां पर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तमाम वो कॉलेजेस हैं। मान लीजिए एमपी का ले लेते हैं और यहां पर मैं अपनी रैंक डालता हूं 20-21,000। कैटेगरी डालता हूं भाई जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, जिस भी कैटेगरी के हो। यहां पर जनरल को अनरिजर्व एक्स ओपी, मतलब अनरिजर्व नील ओपन बोलते हैं, वो हमने डाल दिया। अब जाहिर सी बात है एमजीएम तो यहां नहीं मिलेगा, क्योंकि इंदौर जो 10-12 हज़ार में क्लोज हो जाता है, गांधी मेडिकल कॉलेज जो 18 में क्लोज हो जाता है। अब मुझे या तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गजरा राजा ये मिल सकते हैं, ये क्योंकि 21, 22, 23 यहां पर क्लोज होते हैं,
या फिर मैं दूसरे कॉलेजेस देखूं, भाई रीवा देखूं, बुंदेलखंड देखूं, या रतलाम देखूं, खंडवा देखूं, विदिशा देखूं, ये कॉलेज मुझे 100% मिल जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे एग्जैक्टली कौन सा मिल सकता है, क्योंकि भाई आपको ये आइडिया नहीं होगा। मैं तो यहां पर 5, 6, 7, 8 साल हो गए मुझे काउंसलिंग करते हुए, तो मुझे सारी चीजें पता है। आपको मान लीजिए नहीं पता, तो यहां पर आप कॉलेजेस भरोगे। इसने वो सीक्वेंस बता दी जो कॉलेजेस आपके हिसाब से नहीं, एक सीक्वेंस के हिसाब से बेस्ट प्रेफरेंस, या हम बोले कि कहीं ना कहीं बेस्ट टॉप कॉलेजेस हैं। जैसे एमजीएम 12,000 पर क्लोज हो जाता है, एमजीएम ये पहले नंबर। अब आप चॉइस फिलिंग करिए, आपने ये नहीं चाहना महात्मा तो नहीं चाहिए तो दूसरा भर दीजिए, राइट। गजरा राजा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इसमें तमाम वो कॉलेजेस दिए हैं और उनकी क्लोजिंग दिए। हम यहां पर जब चॉइस फिलिंग करें तो हम यहां पर वो सब कुछ चूज कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। और यहां पर हम जब कॉलेजेस भर रहे होंगे, यहां पर जैसे ही हम कॉलेज भरेंगे प्रिडिक्ट करेंगे, ये बता देगा आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा। मतलब मुझे 5वें नंबर का गजरा राजा मेडिकल कॉलेज जो ग्वालियर में है वो मिल रहा है राउंड फर्स्ट में। उसकी क्लोजिंग रैंक है 23,000, मेरी थी 21,000, एंड दैट्स हाउ, दैट्स सिंपल। चॉइस फिलिंग गलत कर दी, इसको इंडिकेट करिए, ऑटोमेटिक सॉर्ट कर देगा। और इसने बोला कि गजरा राजा से पहले देखो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लाओ, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हालांकि दोनों कॉलेजेस 19-20 हैं, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस बेटर है गजरा राजा से। अगर हम कंपेयर करें, इस साल भी हम देखें, बच्चों का रुझान देखें, इसने एआई टूल ने आपको इंडिकेट कर दिया है। मतलब साफ है, ये किसी एक स्टेट की बात नहीं हो रही, सारी स्टेट की। बिहार की मतलब आप बिहार देखो, या फिर देखो राजस्थान देखो, एमपी देखो, यूपी देखो, राइट, सारे ही स्टेट में आपको चटमंगनी पट ब्याज जैसा, जी हाँ, ये 2 मिनट में आपको बता देगा। इस टूल की मदद से आप पता कर सकते हो कि आपको कॉलेजेस मिलेगा नहीं मिलेगा, और चॉइस फिलिंग कैसे करना है, किस ऑर्डर में करना है, और जिस ऑर्डर में आपने किया है उस ऑर्डर में आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है। चलिए शेड्यूल हम देखते हैं। फर्स्ट राउंड हो गया हमारा। फर्स्ट राउंड के बाद इसी तरीके से हमारा सेकेंड राउंड होगा, राइट। सो हमें टाइम मिला, राइट। सबसे पहले 8 दिन रजिस्ट्रेशन के मिले, 5 दिन चॉइस फिलिंग के मिले, 2 दिन आपका यहां पर एक तरह से दिखा रहा होगा सारी चीजें। फाइनली रिजल्ट आया, और 6 दिन हमने कहीं ना कहीं रिपोर्ट कर दिया उसको, दैट्स। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हमें 2 दिन मिल गए। अब इसी तरीके से राउंड 2 हमारा आ रहा है। तो राउंड 2 4 सितंबर से, कहीं ना कहीं 5 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। 10 सितंबर के बीच में हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, 5 से 10 के बीच में, 6 से 10 के बीच में चॉइस फिलिंग, और फाइनली 13 को रिजल्ट आ जाएगा, 13 सितंबर को। और यहां पर 14 से 20 सितंबर को हम कहीं ना कहीं रिपोर्टिंग जाके कर सकते हैं। उसके बाद एक और शेड्यूल हम यहां पर देख लेते हैं, जिसको थर्ड राउंड बोलिए या मोपअप राउंड बोलिए। अब यहां पर एक और कंफ्यूजन होता है कि भैया किस राउंड में मिलेगा, मुझे जाना चाहिए मोपअप में जाऊं या नहीं जाऊं, क्योंकि स्टेट काउंसलिंग पैरेलल बेस पे चल रही होती है और ऑल इंडिया भी चल रही होती है। तो यहां पर कई सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि किस राउंड में ले क्या नहीं ले। देखो अलग अलग काउंसलिंग में जाने का कुछ बेनिफिट भी होता है ऑल इंडिया में, जैसे बॉन्ड वगैरह का भी चक्कर होता है। अलग अलग स्टेट के अलग अलग बॉन्ड है, एमपी का अलग बॉन्ड है, 10 लाख का बॉन्ड है, और ST ST OBC के लिए 5 लाख का बॉन्ड है। अगर आप प्राइवेट मेधावी छात्रवृत्ति के लिए तो 25 लाख है। इसी तरह से हरियाणा हो या कोई भी हो, सब में अलग अलग बॉन्ड की प्रोसीजर है। ऑल इंडिया से ले रहे हो तो एक पर्टिकुलर अलग सिनेरियो है, स्टेट से ले रहे हो तो अलग सिनेरियो है। तो हमें कहाँ तक जाना चाहिए, कहाँ तक नहीं जाना चाहिए, अगर आप भी चाहते हो कि उसके लिए एक डेडिकेटेड काउंसलर मिल जाए, राइट, सो आप काउंसलर के लिए भी इस नंबर पर पर्टिकुलर व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो आपकी काउंसलिंग करेगा टिल स्टे वैकेंसी राउंड। ये जब तक कि आपकी काउंसलिंग चल रही है वो आपको काउंसिल करेगा, बट दिस वुड बी द पेड काउंसलिंग सेशन, राइट। वो आपकी सारी मदद करेगा, और इसमें वो लोग भी हैं जिन्होंने MBBS भी कर रखा है। मेक श्योर दिस थिंग। चलिए, तो शेड्यूल हमें पता चल गया, इसी तरह से स्टे वैकेंसी राउंड का, और ये सारा शेड्यूल भी आप जाके देख सकते हैं MCC की ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब जो आप काउंसलिंग से रिलेटेड जानना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं, नीचे कमेंट करिए। मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा कि काउंसलिंग एग्जैक्टली करनी कैसे, MCC की हो, ऑल इंडिया की हो, या फिर स्टेट काउंसलिंग हो, राइट। और उससे पहले उस प्रेडिक्टर का, उस टूल का यूज करके देखिए। हालांकि थोड़ी सी उसकी कॉस्ट जरूर हमने रखी है, लेकिन वो भी इसलिए सर्वर कॉस्ट और आपको बेटर फैसिलिटी दे पाए, बट यकीन मानिए उसका यूज करके आप घर बैठे, इंडिया में पहली बार हम ऐसी चीजें दे रहे हैं कि बच्चे के हाथ में उसका राइट, अधिकार, राइट। तो यूज करके देखिए। और कोई चीज जानना चाहते हैं आप कमेंट करिए, जिस पर वीडियो बनवाना चाहते हैं उस पर कमेंट करिए, और इसी तरह से प्यार बनाते रखिए,
राइट। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब बगैर, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.